बड़ी कृपा है महाराज जी की, जो सभी पे इतना आशीर्वाद और कृपा बरसा रहे हैं, सबको सही मार्ग पे ले जा रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो लोगों को बताते हैं मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और आज उन्हीं को देखने उन्हीं को सुनने में यहाँ पर लगा हूँ 10 बजे से। मेरी लाइफ में सारे ही बदलाव आए, जैसे कि पहले मैं नशे वशे भी करता था, सारी चीज़ें करता था, अभी सारी चीज़ें ही चेंज है, कुछ भी नहीं करता अभी। रात को जो भी सोचते हैं अगले दिन सुबह उसका जवाब मिल जाता है और ऑटोमेटिक रील में मिल जाता है। हमारे पास जवाब नहीं होते ना, जो हमें कहीं से नहीं मिलते, वो बाबा जी से मिल जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी हो ख़त्म करनी है, सत्संग सुन लो। जब से महाराज जी से जुड़े ढेर सारी परेशानियां भी आ जाती हैं, राधा राधा नाम जपते जपते पता ही नहीं चलता है। पहले मीट वगैरह मांस वगैरह काफ़ी खाया करते थे, लेकिन 3-4 महीनों से जब से इनका सत्संग सुना है इनसे, उसके बाद से बिल्कुल ही छोड़ दिया। इसी नाम से ही तो सारा बल मिलता है, अपने को सही मार्ग पे चलने का। एक डर मन में रहता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो राधा रानी जी देख रहे हैं, महाराज जी देख रहे हैं। महाराज जी के जो प्रवचन हैं वो मतलब सीधे मतलब सकारात्मकता को पैदा करते हैं और नकारात्मकता को आपके जीवन से निकालते हैं, और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। अगर कोई जिंदा भगवान को अगर देखना चाहता है ना, तो बाबा को आके देख ले। इनकी बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत और सच्चाई से जोड़ती हैं। कि उनकी जो बातें हैं वही सबसे बड़ा आकर्षण है, जो वो बताते हैं, जो वो नई पीढ़ी को संदेश देते हैं, वही सबसे बड़ा आकर्षण है। कोई परेशानी है वो ख़त्म, कोई दुख है वो ख़त्म, हर चीज़ का जवाब है बाबा जी के पास। राधे राधे। राधे राधे श्री हरि। कहाँ से आए आप? लखनऊ से आए हैं हम लोग। अच्छा, लखनऊ से किस लिए आए आप यहाँ पर? लखनऊ से आए थे महाराज जी को देखने के लिए, दर्शन के लिए महाराज जी की। महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? लगभग हो गया 3-4 महीने तब से सुन रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से। महाराज श्री के सत्संग से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ हो? बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारी चीज़ें बदली, राधा रानी से जुड़े, भक्ति मार्ग में आए, और तब से बड़ी इच्छा थी महाराज जी को देखने की। अब जाके शायद आज पूरी हो जाए। बड़ी कृपा है महाराज जी की, जो सभी पे इतना आशीर्वाद और कृपा बरसा रहे हैं, सबको सही मार्ग पे ले जा रहे हैं। और क्या ही कुछ भाव नहीं, मुँह से बयान नहीं कर सकते, मुख से, बस भावनाएं हैं महाराज जी के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि महाराज जी तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाते और ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आकर्षण कैसे हुआ महाराज? महाराज जी की आंखें और मुखमंडल इतना प्रभावित करता है, देख के इतना खींचता है, अपने आकर्षण करता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर उस मार्ग पे चलेंगे तो अपने आप खिंचे हुए चले आएंगे। कुछ आपको कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ आपको दिखाने की, प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं उनसे खिंचे हुए चले आएंगे। इतना तेज है, इतना प्यार है अपने बच्चों के लिए, अब क्या ही कहें, शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। जब से जुड़ा हूँ महाराज जी से, तब से जीवन बदल सा गया है। कई सारी समस्याएं परेशानियां होती हैं, मगर उन सब से लड़ते हुए और कैसे सद्मार्ग पे चलना है, भक्ति मार्ग पे चलना है, महाराज जी ने सिखाया कि सुख दुख एक समान है। हमेशा ये तो सुख रहेगा दुख रहेगा, इंसान को चलते रहना है उस पर। महाराज जी से ही सीखा है, बहुत से सीखे, बहुत चीज़ें सीखें। काम करते हुए कैसे भक्ति मार्ग पे करना है, अपनी जॉब करते हुए, ड्यूटी करते हुए कैसे अपने मन में राधे राधे जपते रहिए, अपना काम करते रहिए। आप भी सुनते महाराज जी का सत्संग? जी जी, हम भी जो है लगभग 3 महीने सुनते हैं, 3-4 महीने से। अच्छा लगता है सत्संग सुनना? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ी सीख ये मिली कि ये परेशानियाँ कष्ट है, दूर तो होने वाला नहीं है, लेकिन महाराज जी ने ये सिखा दिया कि हाँ, इसको भक्ति मार्ग पे चलते हुए इसको कैसे आसानी से इससे निकला जा सकता है, और आपको फील भी नहीं होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम है, परेशानियाँ। ढेर सारी पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाता था तो उलझन और तनाव, जैसे लगता था कि मतलब जीना बेकार है या क्या किया जाए। जब से महाराज जी से जुड़े, ये लगता है कि ढेर सारी परेशानियां भी आ जाती हैं, राधा राधा नाम जपते जपते पता ही नहीं चलता है। अच्छा, या इसी नाम से ही तो सारा बल मिलता है, अपने को सही मार्ग पे चलने का। एक डर मन में रहता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो राधा रानी जी देख रहे हैं, महाराज जी देख रहे हैं। उनके शब्दों को इतना हम लोग सीखते हैं उसी चीज़ से, और अपने लाइफ को कैसे जीना है, सतमार्ग में भक्ति मार्ग पे कैसे चलना है, काम को करते हुए कैसे भक्ति करनी है, महाराज जी से ही सीखा है। फिर आज आप लोगों को यहाँ पर आने की प्रेरणा फिर कैसे मिली? बस ये लगा कि नहीं जाना चाहिए। इसके पहले भी एक बार मैं आया था वृंदावन, मुलाकात नहीं हो पाया, मैं चला गया, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था कि इस बार चल के महाराज जी से मिलना है। और हम लोगों ने रात से ही यहाँ पे रात में भी आए थे, सारी चीज़ें इंक्वायरी करके गए, और यही प्रयास था
कि जो है महाराज जी से मिल के ही जाना है, महाराज जी का दर्शन करके जाना है। आप जब जब महाराज जी को देखते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, तो मन में क्या भाव आता है? मन में यही भाव आता है कि महाराज जी तो कहते हैं कई सारी चीज़ें, हम कितनी सारी चीज़ें उनकी ले पाते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे कितने % चल पाते हैं। ऐसी कोई भूल, ऐसा कोई पाप ना हो जिससे फिर मुझे ऐसा लगे कि महाराज जी जो बताया हम कर नहीं सके। बस उनके सुनते हैं और अनुसरण करने की प्रयास करते हैं अपने जीवन में, कैसे उसको अपने जीवन में उतारें, कैसे किसी को कष्ट ना पहुँचाएं अपने माध्यम से, किसी को कोई ऐसा पाप ना हो जिससे सामने वाले को कष्ट हो। बस महाराज जी की बातों से ही सीखते हैं, उन्हीं से अनुसार जैसा भी। आप लोग कितने बजे से यहाँ पे लाइन पे लगे? हम लोग आ गए 1 घंटे करीब हो गया जब से, और रात में भी थे, 11 बजे थे, उसके बाद फिर साढ़े में ही समझ लीजिए रात से ही है पूरा। अच्छा, मतलब पूरी रात यहाँ पर हाँ, पूरी रात से ही। हाँ, केवल महाराज श्री का दर्शन मिल जाए। कि महाराज जी का दर्शन एक नज़र देख लें, एक बार उनके श्री चरण प्रणाम कर लें, बस यही इच्छा है मन में। अच्छा, आपका जो उधर ड्यूटी है उसमें क्या आप ड्यूटी करते समय महाराज जी का सत्संग भी सुनते? समय मिलता है, जैसे ऑन ड्यूटी तो जो है फ़ोन नहीं चला सकते हैं, लेकिन जैसे समय मिलता है ड्यूटी दौरान उसके से तो फिर सुनते हैं महाराज जी की बातों को और सारी उनकी बातों को फॉलो करते हैं। बस यही है कि महाराज जी से हम लोग एक सवाल मेरे मन में ये रहता है कि जैसे हम लोग ड्यूटी करते हैं और एक जगह कभी यहाँ कभी वहाँ, तमाम तरह की बुराइयां हैं, गलत शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, कभी कभी हम लोगों से भी हो जाता है, गलत चीज़ें देखते हैं। इन सब चीज़ों में रहते हुए मतलब कैसे हम लोग भगवान से जुड़े रहें और भगवान से हम लोग का नाता ना टूटे, एक रिश्ता बना रहे कि हम कभी शर्मसार न हो देख के कि हमसे कुछ गलत हुआ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी। राधे राधे, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। कहाँ से आए? मैं नैनीताल उत्तराखंड से आया हूँ और मैं बाबा जी को सुनता हूँ और जो वो कहते हैं मैं उनके जो बताते हैं मैं पूरा करता हूँ। जो चीज़ कहते हैं जो वो यूट्यूब के माध्यम से जो लोगों को बताते हैं मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और आज उन्हीं को देखने उन्हीं को सुनने में यहाँ पर लगा हूँ 10 बजे से और उन्हें उनके दर्शन करना चाहता हूँ और उन्हें महसूस करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भक्ति की तरफ हम युवा पीढ़ी को अग्रसर कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं वो हमें समझना चाहिए। और जो हमारे आसपास हो रहा है उसे ना देख के महाराज जी के बताई हुई बातों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और यही आध्यात्म का मार्ग है और यही सत्संग का मार्ग है। अच्छा, महाराज श्री से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? महाराज से मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि आज के समय में जो समय हो चुका है वो बिल्कुल नकारात्मकता का हो चुका है और महाराज जी के जो प्रवचन हैं वो मतलब सीधे मतलब सकारात्मकता को पैदा करते हैं और नकारात्मकता को आपके जीवन से निकालते हैं। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ क्योंकि ऐसा था कि आज से 3 से 4 महीने पहले जल्दी गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में लड़ना, जब से महाराज जी को सुना है ये चीज़ें धीरे धीरे कम होते जा रही हैं और सकारात्मकता का एक ऐसा प्रभाव है कि अगर आप गलत देख रहे हो तो वो चीज़ मतलब अब अगर जैसे मैं कुछ गलत देखना चाहूँ तो मैं श्री राधा नाम अगर ले लूँ तो वो चीज़ ऐसे दिमाग से जाती है कि मुझे लगता है नहीं कि मैं आज से पहले मैं जो था 4 महीने पहले वो मैं नहीं हूँ। ये उनके सत्संग का प्रसाद है। जो आपका जो उम्र है इसमें तो लोग हीरो हीरोइन को देखने के लिए टीवी थिएटरों में मूवी देखने के लिए जाते हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप महाराज श्री से जुड़ने लगे? देखो ये जो थिएटर है मूवी है ये एक कुछ क्षण की माया है और जो हमारे जो गुरुजी जो बताते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप अभी ले लोगे शायद आपकी 2 से 4 पीढ़ियाँ तर जाएँ, आपका परिवार तर सकता है और आपके जीवन में सुख सुविधाएं आ सकती हैं। जो महाराज जी की जो रीलें वायरल होती हैं जो वो बोलते हैं उन्हें अपने ऊपर लेना और कहाँ पर गलतियाँ हम कर रहे हैं उस चीज़ का अनुभव करना और उस चीज़ को सुधारना कि हम कैसे सुधार सकते हैं और उस चीज़ को अपने ऊपर लेना और अपने ऊपर काम करना। जब महाराज श्री को देखते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो कैसा लगता है? जी पहला तो सही बोलूँ आज यहाँ पर खड़ा हूँ, आंखों से आंसू निकल आते हैं और ऐसे आते हैं कि रोक नहीं पाते हैं और मन हल्का हो जाता है और सारी नकारात्मकता वहीं की वहीं क्यों आते? क्योंकि महाराज जी तो प्राय सत्संग में ऐसा ना तो वो चमत्कार ऐसा कुछ दिखाते ना तो इतना आकर्षण क्यों? देखिए उनकी जो बातें हैं वो ही सबसे बड़ा आकर्षण है, जो वो बताते हैं जो वो नई पीढ़ी को संदेश देते हैं वही सबसे बड़ा आकर्षण है। अभी जो नकारात्मकता का जो जाल है ये चीज़ें लगती बड़ी सही हैं पर अगर इसमें घुस जाओ आदमी उसमें निकल नहीं पाता है। जो महाराज जी जो बताते हैं वो मतलब जिस गलत जगह में आप फंस चुके हैं वहाँ से निकलने का एक मुख्य जरिया है आज के समय में। जो मुझे लगता है इस मॉडर्न ज़माने में अगर आपको बुरी चीज़ों से निकलना है तो महाराज जी का सत्संग सुनना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
मेरे को यहाँ आने की प्रेरणा जो जो महाराज जी जो बातें बताते हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं, जो रिटायरमेंट जो आर्मी वाले आते हैं, जो उनका लगाव है, वो हम भी ये चाहते हैं कि वो भी हमें आशीर्वाद दें और हम उसे अपने जीवन में उतारें। हम भी इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, सुनते हैं। कितना समय हो गया? मेरे को हो गए 4-5 महीने। आपकी लाइफ में कोई क्या बदलाव आया? मेरी लाइफ में सारे ही बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले मैं नशे वशे भी करता था, सारी चीज़ें करता था। अभी सारी चीज़ें ही चेंज है, कुछ भी नहीं करता अभी। सारी चीज़ें सच होनी चाहिए, मतलब ज़िंदगी में ये नहीं कि वैसे ही चल रहा है सारी चीज़ें। कोई जीना नहीं दिखावे का, कोई जैसे दिखावा लोग करते हैं उस तरह से नहीं, जो प्योर रियलिटी हो एक। अच्छा, हाँ, झूठ बोलना हो गया या कुछ, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं। जो हम झूठ बोलते हैं ना दिन में, वो कम से कम मतलब ख़त्म ही हो जाना चाहिए। और करीब मैं मानता हूँ कि 70-80% मेरा ख़त्म ही हो गया है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो गई हैं। मतलब काफ़ी लाइफ में चेंजेस आ गए आपके महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद? मैं बिना नशे के हो सकता था कि एक भी दिन नहीं रह सकता था। अच्छा, कुछ ना कुछ नशा चाहिए ही मुझे। मैं बता नहीं सकता वीडियो में। उस तरह के नशे मैंने करे हैं कि मैं दिन में बहुत नशे किए मैंने। सबसे बड़ा बदलाव तो मेरे लिए यही है कि मैं नशा छोड़ दिया। और बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं, लोगों को बताना, गलत सुझाव देना अपने बारे में कि जी अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गलत जगह फंसाना, वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है अभी फ़िलहाल में। महाराज जी तो अब ना तो कोई चमत्कार दिखाते और ना तो ऐसा कुछ करते, फिर आपको आकर्षण कैसे हुआ? ये तो सब राधा रानी की कृपा है जो भी है। पहले हमें भी सोच के ऐसे ही लगता था कि ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अभी बहुत कुछ जब हमारी लाइफ में बदलाव और मुझे ही लगता था कि मैं कभी छोड़ ही नहीं पाऊंगा नशे वशे ये सब। घर वालों ने, फैमिली, मतलब कोई छोड़वा ही नहीं पाता। कोई संभव ही नहीं था। आप पहली बार मैं आया था, अभी 1.5-2 महीने हो गए। उस टाइम आया था मैं, बस वो वीडियो वगैरह देख के, मतलब ऐसे ही। लेकिन उसके बाद से बहुत बदलाव है मेरे पास। अभी आपके जीवन में आनंद है और कैसा लग रहा है अभी आपके जीवन में? हाँ, आनंद है, पूरा आनंद है जी। हाँ, ये कुछ नहीं है कि पैसा है कि नहीं है, क्या है, गरीबी है, मतलब कोई सी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। हाँ। फिर यहाँ पे आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? वही वीडियो वगैरह ही देख के, ये सब बाबा की सत्संग सुन के या रील्स देख के या जो भी है, ये सब इनसे सीखा। अच्छा, हाँ जी। आपका मानना है कि सुनोगे तो मुझे लगता है 101% आप फॉलो करने लगोगे उन्हें। मतलब निश्चित महाराज जी का सत्संग से जीवन में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल 101%। जो ये कहता हो कि नहीं होगा, उसे मुझसे मिलाइए और मेरे सामने कुछ दिन सुनाइए। अगर वो ना करने लगे तो ये मैं गारंटी लेता हूँ। अब मुझे इतना भरोसा है। हाँ, महाराज जी को अब जब सुनते हैं उनका सत्संग और उनका जो मुखारविंद को देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? मुझे लगता है कि अगर कोई जिंदा भगवान को अगर देखना चाहता है ना, तो बाबा को आके देख ले। अगर जिंदगी में मतलब जिंदे भगवान को देखना चाहता है तो भगवान, कोई अगर जिंदा भगवान को देखना चाहता है तो महाराज श्री से बाबा से आके मिल ले या देख ले बस। हाँ, बाकी तो और भी बहुत है, लेकिन अभी तो रियल लाइफ में यही है मेरे हिसाब से, तो जो आसानी से मिल रहे हैं देखने को। सच की तरफ एक बाबा की जो प्रेरणा है ना, बिल्कुल सच की तरफ ले जाती है, जो आज की डेट में हर कोई नहीं बोल सकता। वो बाबा बिल्कुल सच्चाई की बात एकदम बोल देते हैं, बिल्कुल जैसे समझ लो भगवान ही बोल रहे हैं सामने। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? सिरसा हरियाणा से। अच्छा, आप सिरसा हरियाणा। आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ, बहुत बार सुनते हैं, डेली में कम से कम 10 से 12 बार सुनते हैं। महाराज जी का आती हैं, हाँ, रील्स आती हैं, इंस्टा पे आते हैं, यूट्यूब्स पे आते हैं। रात को जो भी सोच के सोचते हैं, अगले दिन सुबह उसका जवाब मिल जाता है और ऑटोमेटिक रील में मिल जाता है। ऑटोमेटिकली? हाँ, यानी कि रात को कुछ सोच के सोए कि यार ये कैसे होगा, महाराज से पूछना है। सुबह जब उठ के वीडियो देखते हैं तो वो भी वीडियो, सेम वीडियो सामने आई होती है। आप महाराज श्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं आप? क्योंकि इनकी बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत सच्चाई से जोड़ती हैं। लाइफ की जो भी सच्चाई है उससे जोड़ती हैं, जो सच है। आपका लाइफ पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले मीट वगैरह, मांस वगैरह काफ़ी खाया करते थे, लेकिन 3-4 महीनों से जब से इनका सत्संग सुना है इनसे, उसके बाद से बिल्कुल ही छोड़ दिया। कि एक दिन बस इनकी वीडियो देखी उस टॉपिक पे, तो उस दिन के बाद ये बिल्कुल ही छोड़ दिया। अच्छा, एक दिन आपने देखा, उसके बाद तुरंत ही आपको सब कुछ छोड़ अगले दिन से ही सब ये मीट वगैरह, सब मांस वगैरह सब छोड़ दिया। आपको क्या लगने लगा? कि ये बहुत गलत है जो हम कर रहे थे। अच्छा, लेकिन इनसे हुआ, उसके बाद जब से वीडियो देखी है तब से सब छोड़ दिया है। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ MBA में। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी। आप दोनों क्या भाई भाई। आप दोनों भाई भाई है क्या? हाँ जी। अच्छा,
तो आपको अच्छा लगता है महाराज जी के सत्संग सुनने में? बहुत अच्छा लगता है भैया बाबा जी जो मतलब हमारे पास जवाब नहीं होते ना, जो हमें कहीं से नहीं मिलते, वो बाबा जी से मिल जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी हो ख़त्म करनी है, सत्संग सुन लो, ऑटोमेटिकली ख़त्म। कोई परेशानी है वो ख़त्म, कोई दुख है वो ख़त्म, हर चीज़ का जवाब है बाबा जी के पास। फिर जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते ना, वो पहले से बाबा जी के पास तैयार होती है कि ये यहाँ से हल मिल जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल के जो यूथ होते हैं वो तो टीवी थिएटरों में पूरा लाइन में लगे रहते हैं कि हीरो हीरोइनी के दर्शन हो जाए, मूवी देखने को मिले। फिर आप लोग मन में कैसा आकर्षण हो गया महाराज जी के प्रति? वो फिर हीरो को ही देखते हैं, भगवान को थोड़ी देख पाते हैं। सही बात है। वो हीरो को ही देखते रहते हैं। हीरो से जो हीरो कर रहे हैं, कोई गुटके खा रहे हैं हीरो, तो ये गुटके खा रहे हैं, वो उनको भगवान थोड़ी मिलते हैं। फिर वो हीरो को देखेंगे तो वो हीरो बनने की सोचेंगे, भगवान की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा। तो भगवान की तरफ जाना है तो भक्ति का मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा। हीरो क्या करते हैं, झूठ दिखाते हैं सारा, सच से थोड़ी प्रेरित करवा रहे हैं। सच, अगर सच को पाना है तो भगवान की तरफ जाना पड़ेगा, और भगवान की तरफ जाना है तो फिर फिल्म में नहीं, बाबा जी को देखो। सही बात। अच्छा, आप लोग जब जब महाराज श्री को देखते हैं और उनका सत्संग सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। मैं पहले इंस्टा पे बहुत सारी रील्स वगैरह और चीज़ें भी देखता था, लेकिन अब क्या होता है ऑटोमेटिक ही इनका सत्संग ही आता है। इतने पेज फॉलो कर लिए हैं, जहाँ भी इनकी फ़ोटो दिखती है इनका सत्संग दिखता है, फॉलो यानी हर अब ओपन करते ही इनकी सामने रील आती है। अब कैसे लगने लगा महाराज जी का सत्संग? बहुत बढ़िया। अपने आप ही मैं बताया ना कि जिस चीज़ का जवाब रात को सोचते हैं कि यार कैसे होगा, अगले दिन उठते हैं ऑटोमेटिक वो वीडियो पता नहीं कहाँ से आती है, वीडियो आ जाती है सामने, उसका जवाब हो जाता है। बहुत बार हुआ है। अच्छा। हाँ, कि उसका जवाब ऑलरेडी पहले इतनी वीडियो देखिए नहीं मिलेगा। रात को आपके दिमाग में नहीं यार कल ऐसे कैसे होगा यार, सुबह उठते हैं मोबाइल चलाया सामने वीडियो जवाब। अच्छा, बहुत बार हुआ है। आपके लाइफ में ऐसा कुछ अनुभव? घर से परेशान हो गए चले थे, डिप्रेशन में आने वाला था जी। जब से यहाँ का सुना ना कि यहाँ पे आ रहा हूँ, जी। ऑटोमेटिकली ख़त्म। जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, सुकून आ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब मिल रही है कि हाँ कुछ है जो अच्छा फील करवा रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो बहुत शहर है घूमने के लिए, पहाड़ों में चले जाओ, पर जो सुकून यहाँ पे है ना वहाँ पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिला। महाराज जी तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाते, ऐसा कुछ नहीं करते, फिर आप लोगों को इतना आकर्षण कैसे? चमत्कार नहीं, उनकी बातें ऐसी है ना कि उनकी बातों में से इतना ऐसे लगता है कि सच्चाई है कि यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। राधा रानी पे इतनी मानता होगी, इतनी मानता, कुछ पहले 3-4 महीने पहले मानते नहीं थे, बहुत कम थे। अब तो उनकी स्थापित की है, घर में मंदिर बनाया है, प्रतिमा लगाई है, सुबह शाम आरती पूजा होती है, हर चीज़ होती है। भगवान को चमत्कार दिखाने की ज़रूरत होती ही नहीं। चमत्कार वो दिखाते हैं जिनको अपनी काबिलियत पे शक होते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो अपने आप को प्रूफ कर ही नहीं रहे। पता ही है, हमें पता चल रहा है, बातों से पता चल जाता है कि कौन कैसे है। राधे राधे। राधे राधे।